दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है गोविंद शुक्ला है और आपकी समय न्यूज़ पर संदेश देखें। क्या मोदी जी को इंडिया हरा पाएगा? इंडिया हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो अभी कांग्रेस के साथ 26 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। तो क्या इंडिया हरा पाएगा? नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है कि जब चुनाव का समय आता है तो मोदी जी के हाथ में कोई न कोई ट्रम्प कार्ड आ जाता है। इस समय तो मोदी जी के हाथ में एक नहीं दो ट्रम्प कार्ड हैं और मोदी जी इस बात को जानते हैं कि जो विपक्ष महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, इस बात को वो जानते हैं कि हम समाज के निचले स्तर तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इसलिए कि गोदी मीडिया इसलिए उनको गोदी मीडिया नाम पड़ा है कि गोदी मीडिया तो हमारे उस कब्जे में है। कैसे ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, इनकी बात आम जनमानस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को मोदी जी बाखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए कोई न कोई ट्रम्प कार्ड उठा लेते हैं। जो ट्रम्प कार्ड एक आम जनमानस जिसको बेरोजगारी महंगाई से कोई तात्पर्य नहीं होता है, वो लोग मोदी जी के ट्रम्प कार्ड से प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का सीधे तात्पर्य ये है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से जानकारियाँ फैलाई जा रही, मैं आपको बता दूं, 80 दिनों से हमारे देश में ही मणिपुर जल रहा था। गोदी मीडिया के न दिखाने की वजह से हमारे साथ तमाम पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन उनको पता था कि फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में 2-4 दिन आगजनी हुई, पूरा देश जान गया, गांव का बच्चा जान गया। लेकिन मणिपुर 2.5-3 महीने जल रहा है, कोई नहीं जान पाया था। ये थोड़ी भी जो घटना नग्न वाली हुई, महिलाओं वाली, इससे थोड़ा लोग जान गए, लेकिन पहले लोग नहीं जानते थे। मतलब मुश्किल से मेरे समझ में समाज में 10% भी लोग नहीं जानते थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन फ्रांस को पूरा देश जान गया था। तो उसी प्रकार मोदी जी कहते हैं कि जो हम ट्रम्प कार्ड फेंकेंगे, तुरंत एक झटके में 24 घंटे में पूरा देश बच्चा जान जाएगा कि मोदी जी ये करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष दिन रात चिल्लाएगा, उनकी बात समाज के निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, ये मोदी जी बाखूबी जानते हैं। इसीलिए वो डरते नहीं हैं, इसीलिए वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनका ट्रम्प कार्ड इस बार है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और पासमानदा मुस्लिम। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। ये लागू किया जा सकता है, सरकार इसको लागू कर सकती है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड में का मतलब क्या है, थोड़ा से बहुत संक्षेप में आपको बता दें। इसका मतलब है कि जो समान नागरिक संहिता, जो पूरे देश के कानून हैं, जो हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या किसी जात के नाम से या किसी धर्म के नाम से जो भी कानून हैं, सब एक हो जाएं, सब के लिए पूरे देश में एक कानून होगा। यही यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो पूरे देश में चाहे वो शादी का मामला हो या ज़मीन से संबंधित मामला, किसी लोग को जो वरासत का मामला होता है, कोई भी मामले हों, तो किसी जात या धर्म के आधार पे कानून नहीं होगा, पूरे देश के लिए एक कानून होगा। और ये बात मोदी जी जानते हैं कि देश की काफ़ी हद तक जनता इस बात को पसंद करेगी। लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से विशेष लोगों को कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों को ये लगता है कि हाँ, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी कम से कम जिलाए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चे की नौकरी लगेगी, महंगाई क्या है, कोई मतलब नहीं है। उनको ये भी मतलब नहीं है कि अभी जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक वाला मामला हुआ, अच्छा हुआ उन महिलाओं के लिए, लेकिन खुश हिंदू समाज भी हुआ उससे। मोदी जी ने बढ़िया कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। वो अपना फायदा नहीं देखता है, वो देखता है कि मोदी जी हमको 5 किलो अनाज में जिलाएं, क्या करना है। वो अपना भविष्य बेरोजगारी महंगाई से कोई तात्पर्य नहीं है। तो इसीलिए मोदी जी के ये 2 ट्रम्प कार्ड जो हैं, एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है वो पास भी करवा लें चुनाव के पहले, और उसके अलावा 24 में राम मंदिर का जो शुभारंभ है, मतलब उद्घाटन भी हो जाएगा राम मंदिर का अयोध्या में। और जो पासमानदा मुस्लिम है, अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, तो उन्होंने ऐसा ट्रम्प कार्ड मारा है
जिसकी काट शायद विपक्ष को ढूंढना मुश्किल है। जो मुस्लिम समुदाय के 85% लोग, जो गरीब समुदाय होता है मुस्लिम, जो गरीब तबके के मुस्लिम होता है, मुस्लिम में गरीब काफ़ी पाए जाते हैं, तो जो गरीब तबके मुस्लिम, उनकी बात छेड़ दिया, उनके विकास की बात छोड़, उनके उत्थान की बात छेड़ दिया है। अच्छी बात है, उत्थान मुस्लिम क्या पूरे देश के जो भी गरीब लोग हैं, ये कभी बैकवर्डों की बात की जाती है, कभी एससी समाज की बात की जाती है, कभी पासमानदा मुस्लिमों की बात की जाती है राजनीतिक लाभ के लिए, जबकि ऐसा नहीं हो चाहिए। हमारे देश के सारे गरीबों की बात होनी चाहिए। एक सिस्टम, एक कानून बनना चाहिए, किसी जात किसी धर्म का व्यक्ति हो उसका उत्थान करना कि जो हमारे देश का वो नागरिक है। लेकिन नहीं, कभी सवर्णों की अनदेखी की जाएगी, बैकवर्ड एससी के लिए काम किया जाएगा, कभी अल्पसंख्यक के लिए काम किया जाएगा, हिंदू की अनदेखी की जाएगी, कभी मुस्लिमों की अनदेखी की जाएगी, हिंदुओं को फायदा किया जाएगा। ये जो राजनीति वोट के लिए काम किया जाता है बहुत गलत है। हमारे देश का विकास है, हम विश्वगुरु ऐसे नहीं बन सकते हैं। तो इस समय मोदी जी वही करने जा रहे हैं कि मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। लोगों को समझना चाहिए, हम भी कहते हैं मोदी जी मुस्लिम विरोधी कभी नहीं थे, ये लोगों का भ्रम है। मोदी जी केवल सत्ता के लिए सारे काम करते हैं। कभी कभी जो हिंदुओं के पक्ष में वो बात करते हैं, हिंदुओं की, आपको लगता है कि हिंदूवादी हैं, तो कोई वादी नहीं है, वो केवल सत्तावादी हैं। मोदी जी केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, ये हिंदुओं का केवल भ्रम है। मुस्लिम किस तरीके वोट देंगे, अब इसके बारे में वो चाल चलेंगे। इसलिए पासमानदा मुस्लिमों को उन्होंने ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है कि पासमानदा मुस्लिमों के बारे में हम विकास करेंगे, इनके बारे में कोई सरकारें नहीं सोचती हैं। तो जो विपक्ष की तरफ मुस्लिम समुदाय, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा या आरजेडी या ममता बनर्जी, सारे लोग मुस्लिम को मतलब सोचते हैं कि बीजेपी का हम भय दिखा कर कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, आप हमको वोट दे दीजिए। तो वो भय भी मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी को सत्ता चाहिए। हिंदू मुस्लिम से उनको कोई तात्पर्य नहीं है, समय समय पे सब कर लिया जाता है। तो ये दो जो ट्रम्प कार्ड हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और पासमानदा मुस्लिम। तो मैंने शुरू में कहा कि क्या मोदी जी को इंडिया हरा पाएगा? नामुमकिन नहीं है। कड़ी मेहनत करेंगे तो हरा भी सकते हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तानाशाही, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। तो ये विपक्ष मोदी जी को तभी हरा सकता है जब अपनी बात विपक्ष भी आम जनमानस तक, निचले स्तर तक पहुंचा पाएगा। और हमको नहीं लगता है कि विपक्ष इतनी कड़ी मेहनत करेगा जिस प्रकार भारतीय जनता कड़ी मेहनत भी करती है अपनी बात वर्करों के माध्यम से भी पहुंचाने के लिए और गोदी मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाने के लिए। और विपक्ष के जो नेता हैं वो इतने कह सकते हैं आलसी हो चुके हैं कि वो अपनी वो मेहनत नहीं करना चाहते, केवल ऐसे सत्ता पाना चाहते हैं। तो अपनी बात निचले स्तर तक, आम जनमानस तक पहुंचाने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए मोदी जी सफल हो जाएंगे। गोदी मीडिया उनका साथ देगा ही नहीं, साथ में मेहनत के द्वारा जनता तक अपनी बात पहुंचा लेंगे। तो मोदी जी को हराना भी मुश्किल नहीं है, और अगर नहीं पहुंचा पाएंगे तो मोदी जी को हराना मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। आप जानते हैं कि बगैर आर्थिक सहयोग के इस समय निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है। अगर ज्वाइन करने आप चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ आपकी समस्याएं हैं, तो आप वन टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा प्रोत्साहन कीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।